देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुना लेता हूं। शॉर्ट स्टोरी ये है कि भगवान शिव जो है ना, शिव और उनकी पत्नी थी शक्ति, जिन्हें माता सती भी कहा जाता है। ठीक है, शिव जी की पत्नी थी सती, और सती के जो पिता थे उनका नाम था राजा हिमाचल। वो एक राजा थे, और सती ने जो है शिव से प्यार कर लिया था। और आप तो पता है कि जब एक राजा जो है वह अपनी एक बेटी किसी अघोरी को या जोगी को क्यों देंगे? क्योंकि शिव जी तो आप जानते हो कि शमशान घाट में घूमते थे, भस्म लगाते थे, नाग वाग लेके घूमते थे, और नंदी सांड के साथ में घूमते थे। तो एक राजा को बड़ा यूं अजीब सा लगता था, राजा हिमाचल को, ठीक है, और उनकी रानी मैणादेवी को। इसलिए शक्ति को बहुत बोला कि तू शिव जी के पास में ना जा। लेकिन आप तो जानते हो लव इज ब्लाइंड, ये पहली लव स्टोरी है। तो सती चली गई और माता पिता ने उनको त्याग दिया। अब आप सुनिए, माता पिता ने सती को त्याग दिया, और पिता और माता कब तक अपनी बेटी को त्यागे? ठीक है, वक्त के साथ में आप भी बताएं कि माता पिता भूल जाते हैं। तो राजा हिमाचल ने अपने यहां पर एक यज्ञ का आयोजन करवाया, और उस यज्ञ के अंदर जो है उन्होंने माता सती को इनवाइट किया, लेकिन शिव जी को इनवाइट नहीं किया। अब क्यों इनवाइट नहीं करेंगे भाई साहब? इनवाइट कैसे करेंगे? क्योंकि पता है कि वो खाल पहन के आएंगे, नाग लटका के आएंगे, और राजाओं के बीच में अच्छे थोड़ी लगेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये दामाद है राजा हिमाचल का, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो माता सती को शिवजी ने बहुत कहा कि मत जाओ वहां पर, क्योंकि शिवजी मैया सती से बहुत प्यार करते थे, मत जाओ। लेकिन आपको तो पता है कि जब पीहर का नाम लेते ना, तो लड़कियों के मुंह से लार टपकती है। ठीक है, लार टपकती है, नहीं मैं तो जाऊं। और माता सती जबरदस्ती चली गई। तो वहां पे राजा हिमाचल जो है वह भगवान शिव का बहुत जम के मजाक उड़ाने लगे, कुछ भी अनसन बोलने लगे। आजकल वो नाग है कि नहीं उनके पास, ऐसी ऐसी कुछ फालतू बातें करने लगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी लड़की को पीहर में ससुराल की और ससुराल में पीहर की बुराई कभी मत करना, क्योंकि ससुराल में वो पीहर की बुराई पसंद नहीं करती और पीहर में ससुराल की बुराई पसंद नहीं करती। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि वो होती कहां की है। अरे शिव भी अगर नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ सकते थे? ठीक है, राजा हिमाचल प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वो पार्वती मैया जो है राजा हिमाचल की पुत्री थी। खैर पॉइंट पे आओ ना, स्टोरी समझो। तो माता सती को जब बुराइयां की पति की, तो माता सती उसी हवन कुंड के अंदर बैठ गई, और माता सती चलने लगी। जब शिवगणों ने जाकर जो है भगवान शिव को सूचना दी कि माता सती चल रही हैं, तो शिव जी बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी सती से, दौड़े दौड़े आए और उन्होंने देखा कि माता सती चल रही है। तो फटाक से उन्होंने फिर गुस्से से त्रिशूल फेंका और राजा प्रजापति दक्ष के गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो मतलब क्या निकाला? पिताजी को मरवा दिया माता सती ने। ठीक है, और भगवान शिव जो है वह माता सती के शव को लेकर तीनों लोकों में भटक रहे थे, और उनका गुस्से से तीसरा नेत्र खुलने वाला था। तो ऐसे वक्त में भगवान शिव का हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर तीसरा नेत्र खुला तो धरती पर प्रलय आना संभव है। तो ऐसे वक्त में भगवान विष्णु ने माता सती के सुदर्शन चक्र से जो है वह 51 टुकड़े किए थे। कितने? 51 टुकड़े माता सती के शव के हुए थे। उन्हीं माता सती के 51 टुकड़ों के शरीर को जो अलग अलग स्थानों पर गिरे, उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। जैसे कि एक माता जी का जो है हिंगुल गिरा था, हिंगुल यानी सिर का ऊपर वाला भाग, और उस हिंगुल वाले भाग को आजकल हिंगलाज माता कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। कहीं पे माता जी की जीवा गिरी थी, जीभ गिरी थी, तो वो आजकल जो है हिमाचल प्रदेश में वह ज्वाला माता कहलाती है। कहीं पे माता जी का हृदय गिरा था, हृदय मतलब उनका हार्ट गिरा था, वो अंबाजी कहलाता है। कहीं पे माता जी का दायां हाथ गिरा था, वो गायत्री शक्ति पीठ कहलाता है। कहीं पे माता जी की योनि गिरी थी, उन्हें कामाख्या माता का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या माता, कामाक्षी माता, जो कि वहां पे सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। मोदी जी भी काफी उनकी पूजा करते हैं। ये असम के अंदर है कामाख्या माता का मंदिर, जहां 3 दिन के लिए माता जी रिजासो भी होते हैं। ठीक है, मतलब 3 दिन मतलब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, और उस योनि पे जो कपड़ा रखा जाता है वो भी खून से लाल हो जाता है, और वही प्रसाद के रूप में सब जगहों को बांटा जाता है, सब भक्तों को। और उन 3 दिन के अंदर दुनिया के बड़े बड़े जो तांत्रिक है वो तंत्र साधना करने के लिए आते हैं, कामाख्या देवी। तो ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें से यह एक शक्तिपीठ है जिसे गायत्री शक्तिपीठ कहा जाता है, जो कि कहां पर है? जो कि आपके अजमेर के पास में जो पुष्कर है वहां पर है। मैं कह रहा हूं कि कभी आपको पुष्कर या अजमेर जाने का मौका पड़े तो कम से कम इस शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करना, क्योंकि देखिए लोगों ने मनगढ़ंत तरीके से शक्तिपीठ बना रखे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान में 2 ही शक्तिपीठ हैं। एक तो पुष्कर में है, एक अलवर में है। ठीक है,
बाकी राजस्थान में जो लोगों ने बनाए हैं मिनखों ने शक्तिपीठ, वो शक्तिपीठ नहीं है वास्तव में। खैर छोड़िए, फिलहाल टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए, एक